चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार महमूद साहब, ये बताएं कि आपकी पेंशन आ गई? क्यों भाई, मेरी पेंशन से तुम्हारा क्या लेना देना? महमूद साहब, मैंने सोच लिया अभी इस बार जब आपकी पेंशन आएगी ना, मैं और माँ जी इकट्ठे जाएंगे शॉपिंग करने। हाँ, मैं भी ना अपनी शॉपिंग माल से करूंगी। अरे तो मेरे माल पे क्यों नजर रखी हुई है भाई? और वैसे भी मेरे माल से तुम सबकी शॉपिंग नहीं होगी। नबील, तुम अपनी बीवी से पैसे मांगो ना। शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। मुझे कहते हुए आती है, कोई शर्म है? हाँ जी। अच्छा जी। ओए नसीमा, इधर आओ। भाग के आओ। ये तेरे हाथ में क्या है? बैग है माँ जी, पापा ने भिजवाया। देख लिया, सौतेले बाप को तो ख्याल नहीं आया, सगे ससुर को आ गया। लाओ जानू, दिखाओ पापा जी ने क्या भेजा मेरे लिए। कुछ नहीं भिजवाया तुम्हारे लिए। ते फिर की है? इस बैग में 10 लाख रुपए हैं। भाई मैं तो सोने की डंडी बालियां बनवाऊंगी इससे। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि इस मर्तबा टर्की जाके ना नए बाल लगवा के आऊं। और बस कर दे पराए माल पे नजर लगानी यार। ये मेरे प्यारे पापा जी ने मेरे लिए भिजवाए हैं 10 लाख। जी नहीं, ये नवाब साहब के लिए है। कौन नवाब भाई? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं मिली उनसे। बहरहाल नवाब साहब कल आ रहे हैं अपनी अमानत लेने। खबरदार जो इस पर नजर रखी। चलो, हाथ आया पर मुंह ना लगा। ममाल साहब, इसीलिए कहती थी ना इस चढ़ेल को इतना सर पे ना चढ़ा। अब देख लिया ना तूने। 10 लाख तो मैं लेकर रहूंगा माँ जी। हाँ, मेरा शेर पुत्र चीता। जानू सो गई हो? जाग रही हूँ मैं, और तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम नहीं सो जाओगे। ओ जानू, मुझे कहाँ इतनी जल्दी नींद आएगी? एक ऐसे शख्स को कैसे नींद आ सकती है जिसके पास बुनियान खरीदने के पैसे ना हो? वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे सो सकता है जानू? जिसका ससुर लोगों में 10-10 लाख रुपया बांट रहा हो और उसका दामाद टगे टगे का मोहताज हो, उसको नींद कैसे आ सकती है जानू? कैसे? जवाब दो। शट अप नबील, अपनी घटिया तकरीर बंद करो और चुपचाप सो जाओ। और खबरदार जो किसी ने भी पैसों पर नजर लगाई। ये मेरे हक के पैसे हैं जो पापा जी नवाबों में तकसीम करते फिर रहे हैं यार। ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। भाड़ में गई तुम्हारी गैरत। ये पैसे मेरे पापा के हैं और इस वक्त किसी की अमानत है। सो जाओ चुप करके। चलो एक काम करते हैं, तुम सो जाओ, मैं रखवाली करता हूँ जाकर इन पैसों की। तुम्हें जरूरत नहीं है रखवाली करने की। पैसे मैं बहुत अच्छी तरह संभाल चुकी हूँ नबील, तुम्हें नहीं मिलेंगे। जानू, वैसे बाय द वे, तुम्हें अपने शौहर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जानू, ठीक है मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें इस गरीब की बद्दुआ लगेगी। खूबसूरत बेटा, सो तो नहीं रही? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ है, देसी मुर्गी की देसी घी में कढ़ाई बनवाए और ले आए। अरे चुप हुरलू, तुम तो चुप करो। मैं खूबसूरत से पूछ रहा हूँ भाई, क्यों खूबसूरत? नहीं महमूद साहब, किसी चीज की जरूरत नहीं है और आपकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जाकर सो जाए। तसल्ली हो गई आपकी? हाँ हो गई है। अब तल्ले जा रहा हूँ ना। ओए तल्ले, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज दे दे। और तल्ले जाके तो दे अपनी अतल, तुम्हें आंखों में आके तो दे। ओ महमूद साहब, आराम से खाएं, उठू लग जाएगा यार। आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही है? हाय, ट्रेन में बैठने का तो मुझे भी बड़ा शौक है इम्तियाज। महमूद को गोली मारे। आप बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? अरे हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है ना टोनी अमेरिका वाला, उससे मिलने। यार महमूद साहब, आप अकेले अकेले अमेरिका कैसे जा सकते हैं? और एक बात तो बताएं, आपको इस मुंह पर अमेरिका का वीजा कैसे मिल गया यार? तमीज से बात करो नबील, मैं अमेरिका नहीं हैदराबाद जा रहा हूँ टोनी से मिलने। क्या अमेरिका हैदराबाद में शिफ्ट हो गए? अरे नहीं यार मोमो, अरे मेरा दोस्त टोनी अमेरिका से हैदराबाद आया हुआ है अपने घर, उससे मिलने जा रहा हूँ भाई। शाम तक वापस आ जाऊंगा। महमूद साहब, आप वापसी पर ना वहाँ की मशहूर बेकरी का केक मेरे लिए जरूर लाइए। और मेरे लिए लबड़ी। हाँ ले आऊंगा भाई। और मेरे लिए वहाँ की मशहूर खास कांच की चूड़ियाँ लेके आनी है, वो भी 100-200 दर्जन। नबील, तुम इतनी चूड़ियाँ क्यों मंगवा रहे हो? मैं तो चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। जानू, तुम नहीं पहनती हो तो क्या हुआ, मैं मोहल्ले की तमाम खूबसूरत खवातीन को अपने हाथों से जज्बा इंसानियत के तहत चूड़ियाँ पहनाऊंगा ना। शर्म करो नबील, देख रही हैं आप माँ जी, ये सब आपकी छूट का नतीजा है। चुप! खबरदार जो कफील के खिलाफ ना
अपने नाक से कोई लफ्ज भी निकाला होगा तो। मुंह से मोमो, मुंह से। अरे मुझे चूड़ी के मुंह ही नहीं लगना जमशेद। अरे भाई तुम लोग तो लड़ना बंद करो भाई, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अब जाएं, खत लिखते रहिएगा मसूद। अरे भाई शाम तक वापस आ जाऊंगा मोमो, क्या हो गया है? अच्छा, और मेरे लिए चूड़ियां लेते आइएगा याद से। अच्छा जानू स्टॉल लगाऊंगा ना उसका। शट अप नबील। ओके जानू। नबील, मुझे पता था कि तुम ये हरकत जरूर करोगे। जानू मैं तो चाह रहा था कि अपने कमरे की सफाई अपने हाथों से करता हूँ। ज्यादा बनो मत नबील, तुम्हारी कल से उन पैसों वाले बैग पर नजर है। जानू मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, मैं पराई दौलत पर नजर नहीं रखता, इतना घटिया नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो फिर कल से उन पैसों वाले बैग पर तुम्हारी नीयत क्यों खराब हो रही है? खूबसूरत, वो पैसे पराए नहीं है, उन पैसों पर मेरा हक है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि पापा जी वो पैसे इधर उधर बांटते फिरे। वो पैसे किसी की अमानत है नबील, और तुम्हें तो हरगिज नहीं मिलेंगे। मेरे पापा के पैसों को नजर लगाना बंद करो नबील, काम ना काज के दुश्मन अनाज के। खूबसूरत, तुम मेरी गैरत को ललकार रही हो। आने दो एक बार महमूद साहब को, फिर देखना। मैंने महमूद साहब को देखा हुआ है, वो भी तुम्हारी तरह कामचोरी हैं। एक बार महमूद साहब हैदराबाद से चूड़ियां ले आए और मेरा चूड़ियों का कारोबार चल जाए, फिर मैं तुम्हारे पापा के पैसों पर थूकूंगा भी नहीं। वाह, क्या प्लान है। थैंक यू। खूबसूरत लड़कियां हर वक्त मेरे आसपास रहेंगी, मैं अपने हाथों से उन्हें चूड़ियां पहनाऊंगा। और ये भी तो हो सकता है ना किसी अमीर कबीर लड़की का मुझ पर दिल ही आ जाए और उसके पापा तुम्हारे पापा की तरह कंजूस ना हो, और फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जानू ये बताओ ये प्लान कैसा है? इंतहाई घटिया प्लान है नबील, इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर तुम लगाते फिरना अपना स्टॉल। क्या हो गया जानू, अगर प्लान पसंद नहीं आया तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार? कोई मसला नहीं है, दूसरा आइडिया सोच लेते हैं। मैं आराम से यहाँ लेट कर ना दूसरा कोई आइडिया सोचता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं नवाब साहब को उनकी अमानत वापस नहीं कर देती तुम इस कमरे में नहीं आओगे। चलो कमरे से। जालिम बाप की जालिम बेटी, नवाब का बच्चा पता नहीं कब आएगा। चलो जल्दी जाओ, I don't trust you। जा रहा हूँ। हम कह रहे हैं आदाब मोहतरमा। कौन है बुड्ढे तू? देखिए मोहतरमा। ना मैं क्यों देखूं तुझे, वैसे तेरा मुंह बड़ा मनूस है, और तू कर क्या रहा, इधर आया क्यों है? मोहतरमा हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी शख्सियत से नावाकिफ हैं। ओए बुड्ढे, ज्यादा शोखा ना हो, सीधी सीधी उर्दू च गल कर, नहीं तो मैं मुकाम और कर तेरे दंद वंड देने। देखिए आप हमारी शान में गुस्ताखी कर रही हैं। हाय, आप शान को जानते? बचपन से मैं फैन हूँ शान की। मकसूद अगर मेरी जिंदगी में ना आते ना तो शान से मेरी मंगनी हो गई भी थी। इतने नेक और मासूम शौहर के होते हुए पराए मर्दों के बारे में ओछे ख्यालात रखना आपको बिल्कुल जेब नहीं देता। मैं जेब नहीं हूँ बुड्ढे, मैं हूँ मीना कमारी। देखिए हमें खूबसूरत से मिलना है। और इस घर में मेरे अलावा और कोई खूबसूरत नहीं है। देखिए हम सदीकी साहब की दुख्तरे नेक अख्तर से मुलाकात करने आए हैं। और यहाँ कोई अख्तर साहब नहीं रहते अंकल जी। अरे भाई हम खूबसूरत से मिलने आए हैं, सदीकी साहब की दुख्तरे नेक अख्तर से। आप गालिबन उनकी सास होती हैं। और याद आ गया, तू वही नवाब है ना जिसको मेरी बहू ने टींडे देने। अरे भाई ये टींडे कहाँ से आ गए? हम अपने पैसे लेने के लिए आए हैं, और वैसे इस नाचीज को कुतुबुद्दीन अली रहमानी के नाम से याद किया जाता है। हम लखनऊ की मशहूर और मारूफ शख्सियत है, और सारे लखनऊ में हमारे नाम का डंका बजता है। ना वो सब तो ठीक है, पर नाम क्या है? अरे मोहतरमा अभी तो हमने आपसे अर्ज किया है कि हमारा नाम नवाब कुतुबुद्दीन अली रहमानी और हमारे वालिद मोहतरम का नाम नवाब सबुक्तगीन अली रहमानी है। वो मन माफ कर दे बुड्ढे, भुक्तगीन। चल अंदर चल चल। आप भुगती है, हमें भुगती है। चलो भुक्तगीन। मुसीबत है। कफील, जलील, खलील, फरजाना जल्दी आओ, इधर बाहर आ जाओ और हट परे, और बाहर आओ। और क्या हो गया माँ जी? और ये कौन है कुत्तों की दौड़ का मुंसिफ? पुत्र ही है अरे मोहतरमा ये क्या आपने कुत लगा रखी है? अभी हमने आपको बाहर फरमाया है कि हमारा नाम नवाब कुतुबुद्दीन अली रहमानी वल सबुक्तुद्दीन अली रहमानी। ओ बस कर दे नवाब साहब, बस कर दे, ये सुनकर हमारे कानों से खून निकल आएगा यार।
वैसे नवाब साहब आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों नबील? हाँ जानू, इनका जो 1.25 एकड़ पर फैला हुआ चेहरा है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे महमूद साहब की याद दिला रहा है यार। इस घर में ना मेरे मियाँ के मुंह से बड़ा कोई मुंह नहीं है। ओ माँ जी ज्यादा जज्बाती ना हो यार आप। हेलो, ओए नवाब भाई, कौन है तू? और मुंह उठा के अंदर ही आ गया सीधा। अरे बदतमीज, बेअदब, बेहया इंसान, खबरदार, जो हमारी शान में गुस्ताखी की तो है। अगर तुम लखनऊ में इस वक्त होते ना तो हम तुम्हारी जुबान कलम करवा चुके होते हैं। हम सिद्दीकी के दोस्त हैं और अपनी इमानत वापस लेने आए। ओहो माँ जी, नबील क्या हो गया आप लोगों को यार? ये पापा के दोस्त हैं और वो जो बैग मेरे पास है ना, वो इन्हीं की अमानत है। भाई बेटी, आप हमें इन सब में सबसे ज्यादा समझदार मालूम होती हैं। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और हमारी अमानत हमारे सुपुर्द कर दीजिए। जानू, इनके कहने का मतलब ये है कि जो बैग तुम्हारे पास है वो लाओ और लाकर इनके मुंह पे मारो। मैंने ठीक कहा ना नवाब साहब? क्या कहा आपने? चुप करो नबील। नवाब साहब, हम आपको ऐसे बैग तो नहीं दे सकते ना। पहले तो हमें डांस करके दिखाओ। ला हौला वला कुव्वत। सॉरी नवाब साहब, हमारा मतलब ये है कि आप अभी तो आए हैं हमारे घर, पहले चाय नाश्ता कर लें, फिर बैग भी ले लीजिएगा। ये बात भी मुनासिब लग रही है, बिल्कुल मुनासिब लग रही है, लेकिन आप हमें पहले जरा बैतुल खला ले जाइए। नवाब साहब, मैं आपको खला में कैसे ले जाऊं? मेरे पास तो रॉकेट ही नहीं है। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब है बाथरूम, क्योंकि हमारे शिकम में दर्द उठ रहा है। लाया आपका शिकन दबा दो। अरे क्या कर रही हैं आप? ओहो माँ जी, छोड़े यार, क्या हो गया? हमारे मेहमान हैं। और चले नवाब साहब, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ओहो नवाब साहब, ख्याल से। हाँ पुत्र। माँ जी चले, हम नवाब साहब की चाय पानी का बंदोबस्त करते। चुप है। आइए नवाब साहब, आइए आइए आइए। नवाब साहब, ये बेड है, खुदा का नाम माने, और सामने अलमारी है, उसके साथ बाथरूम है। अच्छा, वहां जाएं और जी लें अपनी जिंदगी। भाई बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये छड़ी दे दे मुझे। नहीं भाई, किराए की है। क्या मतलब? हाँ ना। और जल्दी जाए यार। ओह नवाब साहब, ओह। हेलो हेलो नबील, हाँ मैं हैदराबाद पहुंच गया हूँ, अपनी माँ को बता देना। ओ महमूद साहब, वहाँ सब खैरियत तो है ना? हाँ वैसे तो सब खैरियत है, पर गर्मी बहुत है यार। अब तुम बताओ ना, वहाँ क्या चल रहा है? ओ यार महमूद साहब, तकरीबन आपकी शक्ल का ना पापा जी का दोस्त नवाब आया हुआ है, बड़ा ही पका हुआ। अभी मैंने तो पका के रख दिया है उसने, बिल्कुल दरबान समझता है मुझे अपना। अरे तो तुमसे किसने कहा है कि बाथरूम के बाहर खड़े होके दरबानी करो उनकी? महमूद साहब, आपको कैसे पता कि नवाब साहब बाथरूम में? अरे मुझे उनके धमाकों की आवाज साफ सुनाई दे रही है फोन पे। अरे लगता है तुम्हें कम सुनाई देने लगा। चलो फोन रखो, यहाँ बहुत गर्मी है। ओ यार महमूद साहब, मेरी बात तो सुने यार, सुने। ओ चूड़ियां लानी ना भूलिएगा भाई, पार्टनरशिप है आपकी मेरी 50-50 की। हाँ याद है, याद है। खुदा हाफिज। भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हमारा बैग हमें दे दीजिए, हमसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। जी नवाब साहब, मैं अभी आपकी अमानत लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपको जूस और दूं? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बात सुने जनाब साहब। ला हौला वला कुव्वत। अरे मोहतरमा, हम नवाब साहब हैं, जुलाब साहब नहीं हैं। नवाब साहब, एक बात तो बताएं, इन 10 लाख रुपए का आप करेंगे क्या? अरे भाई, इतनी मामूली सी रकम का कोई क्या करेगा भला? गरीबों में तकसीम करेंगे। हाँ सच। हाय कबाब साहब, क्या बताऊं आपको, मैं ना बहुत गरीब लड़की हूँ। मेरा मनूस शोहर एक फूटी कौड़ी नहीं देता मुझे। हाँ नवाब साहब, आप ये पैसा हम गरीबों में बांट देना। अरे भाई, तुम लोग गरीब कम और मक्कार ज्यादा लग रहे हो। हम ये पैसा सचमुच के गरीबों में तकसीम करेंगे। वैसे शोहब साहब, काश मैं उस मसूद के बच्चे के बजाय आपसे शादी कर लेती ना, तो आज कहाँ की कहाँ होती। हाँ बाजी, महमूद साहब की जगह अगर नवाब साहब मेरे सौतेले बाप होते तो मेरी तो मौजें लग गई थी। शर्म नहीं आती आपको? अरे इतने नेक और परहेजगार मर्द के होते हुए आप किसी गैर मर्द के सामने इस तरह की गैर इखलाकी गुफ्तगू फरमा रही हैं। हमारा दिल चाह रहा है कि अभी आपको तोप के मुंह के आगे रख के उड़ा दें। ओए बुढ़िया, एक तो इतनी प्यारी हसीन लड़की तुझसे रोमांटिक बातें कर रही है ना, तो तू ऊपर से आंखें दिखा रहा है। वाह भाई, मैंने भी तुझे गधे पे बिठा के सारे महल्ले का चक्कर ना लगवाया तो मेरा नाम भी फिर मलका हुस्न नहीं। मुमताज,
ये माँ जी का नाम कैसे पता चला आपको? अब वो दरअसल हम अपनी मरहुमा बेगम को याद कर रहे थे, उनका नाम भी मुमताज बेगम था। चिड़ियाघर वाली। नबील, नबील आया जानू। मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, थोड़ी देर भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। मैं चलता हूँ, आप भी आ जाइए। जी 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 जी, जाइए जाइए। मेरा ख्याल है हम भी उधर लाउंज में चलते हैं। हाँ। हमारी तशरीफ थक गई है यहाँ बैठे। हाँ जी हाँ जी, मुझे भी लग रहा था ना। आइए आइए आइए। क्या हुआ जानू, मुझे मिस कर रही थी? शट अप नबील, सच सच बताओ कहाँ छुपाया? अब तो तुम्हें कैसे पता चला जानू? मुझे सब पता है नबील, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम। सॉरी जानू, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अभी इसी वक्त मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हो गए जानू, हो गए जानू, हो गए। जानू वो अल्लाह की कसम, ये खत जो है ना वो मैंने नहीं लिखा था। ये चौथे घर में जो पिंकी रहती है ना, पिंकी, वो मुझ पे आशिक हुई हुई है। मैं क्या करूं अब? नबील मैं इस खत की बात नहीं कर रही, मैं तुमसे उस बैग का पूछ रही हूँ जिसमें 10 लाख रुपए थे। कहाँ है वो बैग? जानू मुझे नहीं पता वो बैग कहाँ है, तुम्हारी कसम मैंने वो बैग देखा भी नहीं है। पापा का फोन है। अब हेलो जी पापा जी, मैं नवाब साहब को बैग थोड़ी देर में देने वाली हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। ओके खुदाफिज। जानू अब क्या होगा? मुझे लग रहा है 10 लाख वाला बैग जो है वो चोरी हो गया है। अब क्या होगा जानू? हम भट्ट साहब को बुलाएंगे। जानू देख लो, भट्ट साहब ने ना एक भी चोर आज तक नहीं पकड़ा। हेलो भट्ट साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। मैं करीब करीब खूबसूरत बोल रहा हूँ, बोलो। भट्ट साहब मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ, हमारे घर चोरी हो गई है, फौरन आ जाएं प्लीज। यार ये छोटी मोटी चोरियों के लिए तुम लोग मुझे ना बुलवाया करो। और तुम लोग क्या है क्या जो चोरी होगा? भट्ट साहब पूरे 10 लाख रुपए चोरी हो गए यार। क्या 10 लाख? मैं अभी आया। ओके थैंक यू भट्ट साहब, हो गई मेरी बात, आ रहे हैं। वैसे कबाब साहब, आप ना कुछ मुझे शहूद की याद दिला रहे हैं। शहूद कौन? मेरे मरहूम शोहर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई ये लोग कहाँ रह गए? हमें हमारी अमानत है ताकि हम जाएं। किबला नवाब साहब, एक बुरी खबर है। नहीं। अरे मोहतरमा पहले सुन तो लीजिए। हैं? मोहतरमा होगी तेरी फुफी, मैं तो महविश हयात हूँ। ओहो माँ जी चुप करें यार, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब नवाब साहब वो आपका जो 10 लाख रुपए वाला बैग था ना, वो चोरी हो गया है। अरे कहाँ है हमारा बैग भाई? ये जरूर इस शख्स ने चुराया होगा। अरे ये तो शक्ल से ही हमें चोर दिखाई दे रहा है। यार क्या कर रहे हैं नवाब साहब, मेरी आंख निकालेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि हमारा बैग दे दो, वरना तुम हमारे जलाल से वाकिफ नहीं हो। वो कहाँ है आपका जलाल? अब जलाल कौन है? आपका बॉडीगार्ड? हम जानते हैं, हमारे पैसे तुम ही ने लिए हैं। नवाब साहब आप फिक्र मत करें, हमने पुलिस बुला ली है। आप लोगों ने भट्ट साहब को बुला लिया? आपको कैसे पता चला कि हमने भट्ट साहब को बुलाया? अरे बुलबुले में हमेशा भट्ट साहब ही तो आते हैं, हमने देखा है। भाई हमें कहीं छुपा लीजिए। आप क्यों छुपना चाह रहे हैं नवाब साहब? आपने कुछ चोरी थोड़ी की है। भाई हम शरीफ खानदान के चश्मो चराग हैं, दूर दूर तक हम में से कभी भी कोई पुलिस के सामने रूबरू नहीं हुआ। ये हमारी शान के खिलाफ है। मैं आ गया हूँ। और ये कौन है जादूगर? ओ भट्ट साहब, ओए आप अंदर कैसे आ गए यार? और यार बाहर का दरवाजा खुला था, मैं सीधा अंदर चला आया। अब बताओ कि किसने चुराए हैं 10 लाख रुपए? नहीं मसूद की कसम, मैंने तो नहीं चुराए। वैसे महमूद है कहाँ? महमूद साहब तो सुबह से हैदराबाद गए हैं। अरे भाई कौन है ये मोहतरम हस्ती जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है? वो काहे का मोहतरम नवाब साहब, महमूद साहब एक इंतहाई घटिया इंसान है यार। गुस्ताख! चले जी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मैं बारी बारी सबसे पूछगछ करूंगा। हाँ तो किधर जाना है पूछगछ के लिए भट्ट साहब? अरे आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? आप ठहरे। नवाब साहब चले, आपसे पहले पूछगछ होगी। हमसे क्यों भाई? भैया बुजुर्ग आदमी है, स्टार्ट आपसे लेते हैं। चलो जाइए नवाब साहब, किबला नवाब साहब जाइए। चलो। जी जाइए। चल। हाँ भाई बुजुर्गो,
अब बताओ किसने चुराए होंगे पैसे, किस पर शक है? अरे शक कैसा बरखुरदार, हमें तो पूरा यकीन है कि ये मक्कार नबील ने पैसे चुराए हैं। अरे पैसे दे के उसकी राल टपकने लगती है। आपने उसकी राल कब देख ली? मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला कि ये काम नबील का है? अच्छा खैर छोड़ें, आप अंदर जाएं और खूबसूरत को भेजें। अजी मुनासिब। महमूद साहब। जी बट साहब। और मुझे पहले ही पता था कि ये मक्कार महमूद है। तू घर वालों को बेवकूफ बना सकता है, इंस्पेक्टर भट्ट को नहीं। बट साहब मैं तो ऐसे ही शुगल कर रहा था। प्लीज देखिए आप घर वालों को ना बताइएगा। और बेफिक्र रहा, घर वालों को नहीं बताऊंगा, लेकिन माल आधा आधा होगा। अरे कौन सा माल? पैसा तो चोरी हो गया, इसीलिए तो आपको बुलाया है। और तू उसकी फिक्र ना कर, पैसे नबील नहीं चुराए होंगे, मैं निकलवा लूंगा उससे। अब तू डील डन कर। डील तो डन है बट साहब, डन। डन फिर जा खूबसूरत को भेज। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ नवाब साहब, कहीं तफ्तीश के दौरान भट्ट साहब ने आपकी तशरीफ पर 2-4 डंडे तो नहीं रसीद कर दिए? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, हम तो बिल्कुल बेकसूर साबित हुए यहाँ हैं। अच्छा तो जी लट साहब आप मुझे बुला रहे हो? नहीं 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 मोहतरमा, आप तशरीफ रखिए। अब उन्होंने खूबसूरत को बुलाया है तफ्तीश के लिए। आए जाइए जाइए। हाँ भाई खूबसूरत, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैग तुम्ही ने चुराया हो और बड़ी चालाकी से मुझे फोन कर दिया हो ताकि तुम पे शक ना जाए। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप भट्ट साहब? मैं अपने पापा के पैसे खुद चुरा के आपको फोन करूंगी भाई, ताकि तुम पर शक ना जाए। शट अप भट्ट साहब, अगर आपसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा ना तो मैं सचमुच की पुलिस बुला लूंगी। पुत्र खूबसूरत, और मैं तो ऐਵੇਂ ही शुगर लगा रहा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम नबील ने किया होगा। तो तू जा पुत्र, उसको भेज। जी अब तो हुई मेरी बात। नहीं माँ जी, उन्होंने आपको नहीं नबील को बुलाया। ओके जानू, नवाब साहब मैं आया। चलो नबील, अब सच सच बताओ कि बैग कहाँ है? ओ भट्ट साहब, आपके सर की कसम, बैग मैंने नहीं चुराया। भट्ट साहब भट्ट साहब भट्ट साहब। ओए झूठ ना बोल, सच सच बता दे, वरना मैं तुझे झूठे केस में अंदर कर दूंगा। भट्ट साहब मैंने कोशिश जरूर की थी, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने नहीं चुराया। वो मुझसे पहले को चुरा के निकल गया, मुझे आपकी भरपूर जवानी की कसम। अच्छा, तो फिर चोरी आखिर की किसने? चलो अंदर चल के तफ्तीश आगे बढ़ाते। आज वो भट्ट साहब, आज वो, चलो आज वो भट्ट साहब, आज वो। इसके बाद ना मुझसे पूछ के चौकी मेरी बारी है। हाय हाय। किबला भट्ट साहब, ये बताइए कि मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया या नहीं? ओ भाई, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ना जट साहब, आपने तो मुझसे पूछ के की नहीं अभी तक। और माँ जी आपसे क्या पूछना, आप थोड़ी चुरा सकती हैं वो बैग। ना मैं क्यों नहीं चुरा सकती, मुझ में बड़ा टैलेंट है भाई। ओ माँ जी बस ही करते हैं यार, पहले ही चोर का पता नहीं चल रहा, ऊपर से आप लगी हुई हैं। ओ पुत्र, चोर तो फिर मैं ही हूँ ना, दे ताली। माँ जी, वो बैग आपने चुराया था? हाँ रक्षंदा, तुम लोग मुझे बड़ा हल्का ले रहे थे ना, वो बैग मैंने चुराया था। अब बोलो। तुम भी हद करती हो मोमो। अब हमारा मतलब था कि आप भी हद करती हैं मोहतरमा। और लाए यार माँ जी, वो बैग मुझे दें। वो तो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। चलो सारे चल के वो बैग ढूंढो। चलो ढूंढिए जल्दी कीजिए, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं फरमा सकते। जल्दी कीजिए, हमारा बैग तलाश करके लाइए हमारे पास। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ये बैग तो आप नवाब साहब के हवाले कर दें। हाँ भट्ट साहब, नियत ना लगाएं, दें बैग नवाब साहब को। हाँ क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई अब हमें इजाजत, हम चलते हैं। ओए नवाबा, अपनी निशानी के तौर पे एक 5000 का नोट तो दे। माँ जी कंट्रोल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तू कौन है भाई? मैं नवाब हूँ। तू कैसा नवाब है? शक्ल तो तेरी फकीरों जैसी है। भाई मेरा नाम नवाब है, सिद्दीकी साहब ने मेरे लिए 10 लाख रुपए भिजवाए, वही मैं लेने के लिए आया हूँ। देखिए मेरे पास उनका मैसेज भी है। हाँ, ये तो पापा का ही नंबर है। भाई अगर ये नवाब है
वो तो ये कौन है? ओए अभी पता चल जाता है। ओए महमूद साहब आप मसूद, मुझे पहले ही इस पे शक था। चले भाई चल चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते